कहानियों की अगली कड़ी में आज हम सुनेंगे आलसी पत्नी की कहानी। इंद्रपुर गांव में पंकज नाम का एक जमींदार रहता था, जिसके 5 बेटे व 1 बेटी थी। ज्योति इकलौती बेटी थी, इसलिए उसे प्यार भी ज्यादा मिलता था। जमींदार के इसी प्यार की वजह से ज्योति दिन ब दिन जिद्दी, गुस्सैल और आलसी हो गई थी। एक दिन जमींदार की पत्नी अपने पति से कहती है, अजी, बेटी तो पराया धन होती है, तुम इसे इतना सिर ना चढ़ाओ, शादी के बाद कैसे निभाएगी। तब जमींदार ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसके ससुराल कहीं ना कर भिजवा दूंगा। पूरा गांव ज्योति के आलसीपन और गुस्से स्वभाव को जानता था, इसलिए कोई भी उससे शादी के लिए राजी नहीं था। समय ऐसे ही गुजरता चला गया। फिर एक दिन जमींदार ने गांव के सबसे होनहार लड़के सूरज को बुलाया और कहा, देखो वीर, तुम्हारे पिता भोला राम ने मुझसे जो कर्ज लिया है, तुम उसे आज तक चुका रहे हो। तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं तुम्हारा वो सारा कर्जा माफ कर दूंगा, और यही मेरी शर्त भी है। मजबूरन सूरज को इस शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी ससुराल में ज्योति का व्यवहार नहीं बदलता है। अब तो वो पति के साथ ससुर से भी ऊंची आवाज में बात करने लगी, क्योंकि उसे किसी का डर नहीं था, जमींदार की बेटी जो ठहरी। लेकिन सूरज ने अब अपनी पत्नी को सबक सिखाने का उपाय सोच लिया था। अगले दिन जब ज्योति सोकर उठी तो उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी और वो चिल्ला पड़ी, अरे सबको साफ सुन गया है क्या? मुझे जोरों की भूख लगी है, कोई खाना लाओ। ज्योति, आज खाना तुम्हें बनाना है। ना बाबा ना, इस कड़ाके की ठंड में मुझसे खाना वाना नहीं बनेगा। हाँ अच्छा ठीक है, खाना मैं बना लूंगा, बस रसोई में तुम मेरी थोड़ी मदद कर देना। सूरज की ये बात ज्योति हल्के मन से मान लेती है और दोनों ही खाना बनाने लग जाते हैं। खाना खाने के बाद सूरज कहता है, ज्योति, मैं खेत पर जा रहा हूँ काम करने, तुम घर में चौकस रहना। हाँ चौकस? वो क्यों? तुम्हें ये बात नहीं पता, लेकिन दिन में प्रेत यहाँ से गुजरते हैं और जो भी उनकी तरफ देखता है वो उसे नोच डालते हैं। नहीं नहीं, तब तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तो क्या तुम मेरे साथ खेत चलोगी? मैं इस ठंड में बाहर नहीं जा सकती। लेकिन एक बात तो बताओ, ये प्रेत तुम्हारे सामने क्यों नहीं आते? मेरे सामने भी आते हैं, पर जो उनकी तरफ देखता है या उनसे आंख मिलाता है, प्रेत उसी पर हावी हो जाते हैं। इसीलिए तो हम अपने दिन भर के काम में इतना व्यस्त रहते हैं, ताकि उनकी तरफ देखने का समय ना मिले। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर सूरज तो खेत की तरफ निकल गया, लेकिन ज्योति की घर पर हालत खराब होने लगी। तब उसने सोचा कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ अकेले मुझे काम करते रहना चाहिए, ताकि मेरा भी ध्यान प्रेत पर न जाए। कभी काम न करने वाली ज्योति अब डर के मारे काम करने लगी, पर ये उसके लिए इतना भी आसान नहीं था। तब उसने मन ही मन सोचा, रवि के आने से पहले क्यों ना खाना ही बना लूं? और कुछ इस प्रकार से उस रात का खाना ज्योति ने बनाया। सूरज जब घर आता है तो देखता है कि घर तो एकदम चमक रहा है और खाना भी तैयार था। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। आज प्रेत नहीं आए जी, मैं पूरा दिन काम में ही जुटी रही। हाँ, तभी शायद वो बगल से निकल गए होंगे। बस फिर क्या था, अब ज्योति डर के मारे रोज काम करने लगी और धीरे धीरे उसका स्वभाव भी बदलने लगा। फिर कुछ दिनों बाद जमींदार अपनी पत्नी के साथ ज्योति के घर आते हैं। ज्योति को काम करता देख वो तो दंग रह जाते हैं। उनकी आलसी बेटी अब भाग भाग कर काम कर रही थी। माता पिता को देख ज्योति उनसे गले मिलती है और बोलती है, पिताजी, यहाँ खाली मत बैठिए। माँ, आप भी ना यहाँ जल्दी से कुछ काम करिए, नहीं तो प्रेत आप दोनों को भी नुकसान पहुँचाएंगे। बेटी की बात सुनकर जमींदार भी आंगन में पड़ी हरी घास को घर में रखने लग जाता है। शाम होते ही सूरज अपने पिता के साथ घर लौट आता है। ससुर को काम करते देख सूरज भी दंग रह जाता है। जमींदार को काम करता देख सूरज के पिता हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसा प्रेत, किस प्रेत की बात कर रही है ये? सूरज जमींदार जी को सारी बात समझाता है। पिताजी, मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैंने ज्योति के आलस को दूर करने के लिए ये प्रेत वाला झूठ बोला था, और भोली भाली ज्योति प्रेत वाली बात को सच मानकर खाली बैठने से डरने लगी और काम करने लग गई। अब देखिए ना, आपकी बेटी कितनी मेहनती और समझदार हो गई है। सूरज की इस समझदारी पर जमींदार जी खुश हो जाते हैं और प्रेत वाली बात पर सभी हंसने लग जाते हैं। आप भी हंसते मुस्कुराते हुए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।